प्यार वह जज्बा है जो बताया नहीं, बस महसूस किया जाता है। यह बारिश की उस पहली बूंद की तरह होता है जो मिट्टी में ऐसी खुशबू भर देता है जिसे वक्त की कोई भी आंधी मिटा नहीं सकती। पहला प्यार अक्सर अधूरा रह जाता है, मगर वही इंसान को जिंदगी भर के लिए पूरा कर जाता है। ये वो खामोश गूंज है जो सालों बाद भी दिल में सुनाई देती है। तो चलिए जानते हैं राहुल की अधूरी मगर खूबसूरत लव स्टोरी। राहुल एक बेहद शांत, शर्मीला और अपनी किताबों में खोया रहने वाला लड़का था। उसकी दुनिया छोटी थी और उसमें किसी के लिए कोई खास जगह नहीं थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की सादगी उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगी। बात तब की है जब राहुल 12वीं कक्षा में था। बोर्ड एग्जाम्स का दबाव था और वह ट्यूशन ज्वाइन करने पहुंचा। ट्यूशन के उस पहले दिन क्लास के तीसरे बेंच पर उसने ईशिता को देखा। ईशिता कोई बहुत मॉडर्न या तेज तर्रार लड़की नहीं थी। वह सादगी की एक मिसाल थी, सफेद कुर्ते में, बालों को बार बार कान के पीछे करती हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने राहुल के मन को छू लिया। शुरुआत में तो सिर्फ नजरें मिलती थीं और फौरन झुक जाती थीं। फिर धीरे धीरे नोट्स मांगने के बहाने बातें शुरू हुईं। उनका रिश्ता सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, वह खामोशी में भी पनप रहा था। एक दोपहर स्कूल की लाइब्रेरी में दोनों एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पूरी लाइब्रेरी शांत थी, सिर्फ पन्ने पलटने की आवाजें आ रही थीं। ईशिता गणित के एक सवाल में उलझी हुई थी। उसके माथे पर शिकन थी और वह पेन के पिछले हिस्से को दांतों से दबाए हुए थी। राहुल अपनी किताब से नजरें 2023 में उलझी हुई थीं। उसके माथे पर शिकन थी और वह पेन के पिछले हिस्से को दांतों से दबाए हुए थी। राहुल अपनी किताब से नजरें बचाकर उसे ही देख रहा था। उसकी वह मासूम परेशानी राहुल को बहुत प्यारी लग रही थी। काफी देर बाद राहुल ने हिम्मत करके धीरे से कहा, लाओ, मैं मदद कर दूं? ईशिता ने चौंकाते हुए सिर उठाया और एक राहत भरी मुस्कान के साथ नोटबुक आगे बढ़ा दी। राहुल जब उसे सवाल समझा रहा था तो उनका कंधा गलती से छू गया। एक पल के लिए दोनों रुके। एक अजीब सी सिहरन दोनों ने महसूस की। उस दिन लाइब्रेरी की उस खामोशी में उन दोनों के दिलों ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ सुन लिया था। उस दिन राहुल को पहली बार लगा कि वह ईशिता के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करने लगा है। अगर लाइब्रेरी की घटना ने बीज बोया था, तो जुलाई की उस बारिश ने उसे पौधे में बदल दिया। ट्यूशन से लौटते वक्त अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाकी सब तो भाग गए, लेकिन राहुल और ईशिता बस स्टॉप के छोटे से शेड के नीचे फंस गए। हवा तेज थी और बारिश की बौछारें अंदर तक आ रही थीं। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन बारिश बंद होना तो दूर और तेज होने लगी। ये देख राहुल ने अपना छाता खोला और कहा, मुझे लगता है बारिश इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाली। चलो चलते हैं। ईशिता झिझकते हुए छाते के नीचे आई। छाता छोटा था, दोनों को बहुत सटकर चलना पड़ रहा था। बारिश की बूंदें छाते पर गिर रही थीं, लेकिन राहुल को सिर्फ अपनी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। चलते हुए राहुल ने जानबूझकर छाते का बड़ा हिस्सा ईशिता की तरफ झुका दिया, ताकि वह भीगे नहीं, भले ही राहुल का खुद का एक कंधा पूरी तरह भीग रहा था। ईशिता ने यह देखा और धीरे से बोली, तुम भीग रहे हो राहुल। राहुल ने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे बारिश पसंद है। ईशिता ने उसकी आंखों में देखा और फिर नजरें झुका लीं। उस 10 मिनट के रास्ते में, उस एक छाते के नीचे, दुनिया की सबसे खूबसूरत खामोशी थी। राहुल को उस दिन एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर इस लड़की को बारिश से बचाने के लिए अपना कंधा भिगोने को तैयार है। महीने बीतते गए और बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए। अब आगे की पढ़ाई के लिए सबके रास्ते अलग होने वाले थे। राहुल जानता था कि अब वक्त नहीं बचा है। अगर अब नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाएगा। उसने कई रातें जागकर सोचा कि वह कैसे कहेगा। उसने एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड खरीदा और उसमें अपनी टूटी फूटी शायरी लिखी। उसने तय किया कि कल जब वो उससे मिलेगा तो सब कुछ बता देगा। अगले दिन मौसम थोड़ा सुहाना था, लेकिन राहुल के अंदर तूफान चल रहा था। उसकी हथेलियों में पसीना था और कार्ड उसकी जेब में था। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी ईशिता उसके पास आई। उसके चेहरे पर हमेशा वाली मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी।
इससे पहले कि राहुल अपनी जेब से वह कार्ड निकाल पाता या कुछ कह पाता, ईशिता ने धीरे से कहा, राहुल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राहुल का दिल जोर से धड़का। उसे लगा शायद ईशिता भी वही महसूस करती है। हाँ बोलो, उसने उत्सुकता से पूछा। ईशिता ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे पापा का तबादला हो गया है। बहुत अचानक हुआ सब कुछ। हम कल सुबह ही शहर छोड़कर जा रहे हैं। शायद अब हमारी मुलाकात कभी ना हो। वह पल राहुल के लिए मानो वक्त रुक जाने जैसा था। उसके आसपास की आवाजें धुंधली हो गईं। जेब में रखा वह कार्ड, उसके सारे शब्द, सारी तैयारी गले में ही अटक गई। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला, अपनी भावनाओं के सैलाब को अपनी आंखों के पीछे रोक लिया और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। नई जगह, नई शुरुआत। तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो ईशिता। ऐसा बोल उसने ईशिता को आखिरी बार देखा और वहां से चला आया। उस रात वह कार्ड उसने अपने दराज में नीचे कहीं छुपा दिया। आज सालों बीत गए हैं। राहुल अब एक सफल इंसान है, एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर है। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। पर आज भी जब कभी बारिश होती है और मिट्टी की सौंधी खुशबू उठती है, तो वह सब काम छोड़कर बाहर आ जाता है। वह छाता नहीं खोलता, बल्कि जानबूझकर उस बारिश में खड़ा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बरसों पहले ईशिता के साथ खड़ा था। बंद आंखों से उसे महसूस होता है कि ईशिता आज भी उसी छाते के नीचे उसके कंधे से सटकर चल रही है। वह धीरे से मुस्कुराता है, चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदों को महसूस करता है और अपने आप से कहता है, मोहब्बत उसे पाने का नाम नहीं, बल्कि उसकी यादों को पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल में संजोकर रखने का नाम है। वह आज मेरे पास नहीं है, पर उसका एहसास ही मेरी पूरी जिंदगी जीने के लिए काफी है। दोस्तों, राहुल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हर प्रेम कहानी का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। कुछ कहानियां अपने अधूरेपन में ही परिपूर्ण होती हैं। क्या आपने भी कभी किसी से ऐसा प्यार किया है? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही यह भी लिखें कि आप कौन से शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।